एवरीवन। तो आज हम हाजिर हैं लास्ट लेक्चर के साथ। वो लेक्चर है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड डिसेमिनेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और लेक्चर नंबर 9 है। रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च का जो सब्जेक्ट है उसका ये आखिरी फाइनल टॉपिक है, जिससे हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें जो हम जानना चाहते हैं, जो हम अपनी रिसर्च बनाना चाहते हैं। तो उसके साथ हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग रिपोर्ट क्यों लिखते हैं, क्यों बनाते हैं, और इसेंशियल कंपोनेंट क्या है रिसर्च रिपोर्ट के। उसके अलावा डिफरेंशिएट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिपोर्ट राइटिंग स्टाइल में क्या होता है। एपीए स्टाइल जो हम अपनी साइटेशन और रेफरेंस सोर्स में यूज करते हैं वो कैसे करें और क्या होते हैं। और उसके अलावा एक्सप्लोर करेंगे मेथड्स ऑफ डिसेमिनेशन, जिसमें हम पब्लिकेशन, रेफरेंसेस और सेमिनार की बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे टॉपिक के अंदर डेफिनेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टमेटिक written presentation of research finding that communicates the purpose, method, result and implication of study। रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? एक सिस्टमेटिक वे से हम लिखते हैं अपनी रिपोर्ट को, और उसमें वो फाइंडिंग्स देते हैं, वो उनमें मकसद देते हैं, जिसमें हम मेथड्स जो हमने यूज किया उससे हमें नतीजा रिजल्ट क्या मिला, और इस स्टडी का फायदा क्या होगा। तो ये इस की डेफिनेशन है रिसर्च रिपोर्ट की। पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है, हम रिसर्च रिपोर्ट जो है वो क्यों बनाते हैं। तो उसके लिए कम्युनिकेट रिसर्च फाइंडिंग टू पीयर्स एंड प्रोफेशनल। हम जो रिसर्च हमने की है वो अपने प्रोफेशन तक, अपने जो इम्प्लीमेंट करते हैं रिसर्च को, जो पढ़ने वाले हैं उन तक पहुंचाएंगे। और हम अपनी जो नर्सिंग नॉलेज की चीजें हैं जो हमने ऐड करनी है, जो हमने बनाई है, जो हमने सीखी है, जो हमने अक्स की है, वो हम बना निकालेंगे। और इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस पे इसका क्या है, जो हमने रिसर्च की है वो जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उस पे उनका क्या है, पॉलिसी मेकर उसको ऐड करें तो क्या फायदा होगा। और इससे आगे जो चीजें हैं जो हम रिसर्च में नहीं कर पाए या हमारी रिसर्च की लिमिटेशंस इतनी थी, वो कौन सी है, तो बाकी लोग उस पर रिसर्च कर सकें, इसलिए हम रिपोर्ट को बनाते हैं। और हम एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई इस मेथड को यूज करते फला चीजें हमने जो है वो देखी हैं, और वो डिसीजन मेकिंग में हेल्थ केयर जो वर्कर है वो अप्लाई करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर सब टॉपिक वो है फॉर्मेट ऑफ स्टैंडर्ड रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट लिखने के लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले टाइटल पेज बनाते हैं। नंबर 1, टाइटल पेज। टाइटल पेज पे हम क्या लिखते हैं? टॉपिक लिखते हैं, ऑथर लिखते हैं, किसने रिसर्च किए, को ऑथर होंगे तो वो भी लिखेंगे। उसके बाद हम इंस्टीट्यूट का, जैसे इदारे में हमने बैठ के रिसर्च किए, जहाँ से हम पढ़े हैं, जहाँ से हम डिग्री कर रहे हैं, जो रिसर्च का पार्ट वहां पे हुआ, तो वो उसका लिखेंगे और डेट लिखेंगे। तो टाइटल पेज पे क्या लिखना है? सबसे ऊपर लिखना है टॉपिक, उसके बाद ऑथर का नेम, अगर को ऑथर है तो उनके भी नेम, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम, और उसके बाद हम लिखेंगे डेट। देन एब्स्ट्रैक्ट बन लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? समरी ऑफ स्टडी, और वो नॉट मोर देन 250 वर्ड्स। अंडर 250 वर्ड्स के लिए आप समरी लिखेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी और जो है रिजल्ट, डिस्कशन, ये चीजें सारी हमने देनी है। एक ही कोशिश करनी है, एक ही पेज पे। एब्स्ट्रैक्ट हमारा एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो भली आधा पेज हो, मगर इससे ज्यादा ना हो। जितना शॉर्ट आप समराइज करके लिख सकते हैं वो आपकी अच्छी क्वालिटी ऑफ रिसर्च को शो करेगा कि आप अच्छे रिसर्चर हैं। और एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम डिटेल जब लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज लिखेंगे इंट्रोडक्शन। काफी लोग इसको बैकग्राउंड भी लिखते हैं टाइटल को, मगर ये होता एक्चुअली इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर हम अपने टॉपिक को इंट्रो करवाएंगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखेंगे, प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट जो है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस पे लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पे लिखेंगे और हाइपोथेसिस पे लिखेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा। बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, ये पार्ट पार्ट में आते हैं।
अच्छा, काफी जो रिसर्चर है वो इनको चैप्टर्स में बांटते हैं रिसर्च को। तो सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। देन दूसरा चैप्टर बनाएंगे। दूसरा चैप्टर जो होगा वो होगा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू पे हमारा पूरा लेक्चर है, आप सुन सकते हैं वो, लेक्चर नंबर 3 4। उसमें आप जो है वो लिटरेचर रिव्यू क्या है, कैसे होता है, उसको कैसे लिखना चाहिए, सारी चीजें डिटेल से दी हुई है। फिर हम लिटरेचर रिव्यू से जितनी भी चीजें हमने लिखनी है वो सारी चीजें हम लिखेंगे, मगर कोशिश करेंगे कि हम अपडेटेड, वैलिड और रिलायबल चीजें लिटरेचर रिव्यू में डालें, और वो रिसेंट हो तो और भी अच्छी बात है। रिसर्च लिटरेचर रिव्यू के बाद तीसरा चैप्टर हम बनाते हैं मेथोडोलॉजी का। रिसर्च मेथोडोलॉजी हेडिंग दे दी, चैप्टर बना दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसमें हम रिसर्च डिजाइन जो है हमने चूज की गई है, तो वो पॉपुलेशन, सैंपल, डेटा कलेक्शन, टूल्स, इथिकल कंसिडरेशन, जो हम मेथोडोलॉजी के चैप्टर में पढ़ के आए लेक्चर में, वो सारी चीजें अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये हमारा होगा चैप्टर नंबर 3। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 बनाएंगे, वो होगा रिजल्ट्स का। चैप्टर नंबर 4 के अंदर रिजल्ट्स में हम डिटेल देंगे सबसे पहले उन रिजल्ट के बारे में। फिर वो टेबल फॉर्म में भी लाएंगे, फिगर्स में भी लाएंगे, और हम ग्राफ, चार्ट, उनमें डेटा जो है वो एनालिसिस करके रखेंगे रिजल्ट्स में। उसके अलावा डिस्कशन। डिस्कशन रिजल्ट के बाद होगी, उससे हम इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं। ये हमारा पांचवा चैप्टर होगा डिस्कशन का, चैप्टर नंबर 5। और उस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे, इंटरप्रीट करेंगे रिजल्ट को, कंपेयर करेंगे जो लिटरेचर रिव्यू में चीजें हमें मिली, जो लिटरेचर रिव्यू में डेटा हमें मिला, जो लिटरेचर रिव्यू में हमें स्टैटिस्टिक्स मिला, उससे कंपेयर करेंगे कि फला दौर में फला जगह पे ये काम ऐसे हुआ और हमने किया तो इसका नतीजा ये निकला। देन हमारा चैप्टर नंबर 6 बनेगा, और चैप्टर नंबर 6 में हम करेंगे कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। कंक्लूजन में हम चीजें देंगे, समरी देंगे, अपनी पूरी रिजल्ट की, डिस्कशन की और सारी चीजों की समरी देंगे, और हम सजेशन देंगे, रिकमेंडेशन देंगे रिसर्च गैप के, कि हमने जो रिसर्च की इसके अलावा इसी रिसर्च में रिसर्च गैप कौन से हैं जिस पे काम किया जा सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 बनाएंगे, और चैप्टर नंबर 7 लास्ट चैप्टर होगा, वो होगा रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस में मोस्टली नर्सिंग में एपीए स्टाइल हम यूज करते हैं, साइटेशन का और रेफरेंस का। हार्वर्ड स्टाइल भी साइंस की रिसर्च के लिए यूज किया जा सकता है। इनको हम थोड़ा डिटेल से भी देखेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे, काफी चीजें हमने। और फिर अपेंडिक्स, जो क्वेश्चनरी, टूल्स, कंसेंट फॉर्म, रॉ डेटा, ये सारी चीजें उसमें देंगे। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट में हम पहले ही दोनों को अच्छे तरीके से, हर लेक्चर में इनका टॉपिक आता रहा है। क्वानिटेटिव रिसर्च जो होती है मोर स्ट्रक्चर जो होती है, स्टेटिकली होती है, टेबल्स और न्यूमेरिकल डेटा होता है क्वांटिटेटिव में। जबकि क्वालिटेटिव में नैरेटिव और जो है सब्जेक्टिव डेटा होता है। रेफरेंस और साइटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं कि साइटेशन और रेफरेंस कैसे बनाए। तो देखें, जो हमारा टेक्स्ट है, जो इंट्रोडक्शन से लेकर डिस्कशन और रिकमेंडेशन पे चल रहा है, उसमें हम रिसर्च की साइटेशंस देते हैं कि भाई जैसे हम प्लेजरिज्म से बच सके। हर बात, हर टेक्स के बाद वो टेक्स, वो बात किसी न किसी ने कही होती है, तो हम उसको रिगार्ड देंगे और वो ब्रैकेट में लिखेंगे। वो पहले नाम लिखेंगे रिसर्चर का, और बाद में उसका ईयर लिखेंगे कि ये कब किए। तो फॉर एग्जांपल दो लोग हैं रिसर्चर, तो उनको एंड के साथ ज्वाइन करेंगे। और अगर दो से ज्यादा है तो फिर हम जो पहला है रिसर्चर उसका नाम लिखेंगे, बाकी के लिए लिखेंगे एट ऑल। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कासिम पॉलेट एट बेक एट ऑल, ठीक है, तो तीन के भी आप नाम लिख सकते हैं। और या फिर एक का नाम लिख के बेक एट ऑल 2021 भी आप यूज कर सकते हैं।
रेफरेंस के जो बनाएंगे आप लिस्ट, तो रेफरेंस लिस्ट में क्या करेंगे आप, जितने भी आपके रेफरेंस बनेंगे उसका अल्फाबेटिकल वे में उनको रखेंगे आप। फॉर एग्जांपल अगर डी, एफ एंड बैक, तो कुछ रेफरेंसेस में ऐसे भी करते हैं आप, जो बाकी लोग होंगे ऑथर्स, तो उनके सिर्फ लास्ट नेम लिखेंगे। लास्ट नेम का लास्ट वर्ड जो लास्ट नेम का जो वर्ड होगा एक, वो शो करेंगे। उसके बाद जो है वो एंड देकर जो मेन रिसर्चर होगा, जो मेन ऑथर होगा, उसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद आप ईयर ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके पीछे आप जर्नल का नाम लिखेंगे, जो रिसर्च जर्नल है उसका। फॉर एग्जांपल आपने रेफरेंस बनाया है कि अली का ए लिया और फहीम का एफ लिया, एंड उसके अलावा बैग का पूरा नाम लिया। उसके आगे आप जर्नल जिस साल में इशू हुआ है, जिस साल में इन्होंने रिसर्च किए, उसका ब्रैकेट में ईयर लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे जर्नल का नाम। जर्नल का नाम है नर्सिंग रिसर्च फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नाम हो सकता है किसी भी जर्नल का। उसके बाद आप दो जो है वो कामा देकर, और आगे आप टॉपिक का नाम लिखेंगे, जनरेटिंग एंड असेसिंग एविडेंस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, वोल्टर्स कलर। ये जो है वो उसका टॉपिक का नाम आगे देकर रिसर्च का जो सीरियल होगा, उसके बाद आप सीरियल नंबर रखते हैं, यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ, मगर आप उसके बाद इसका नंबर रखते हैं। तो ये रेफरेंस और साइटेशन का तरीकेकार होता है। डिसेमिनेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। रिसर्च फाइंडिंग, जब आपने पूरी रिसर्च ये बना दी, आपने रेफरेंस भी बना दिए, अब आपने क्या करना होता है, जर्नल्स में और न्यूज़लेटर्स में या बहुत सारे बुक्स में आपने वो रिसर्च आपने पब्लिश करवानी होती है। तो पब्लिकेशंस होना लाजमी होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन बनानी होती है, जो आप वर्कशॉप सेमिनार में आप प्रेजेंट करेंगे अपनी रिसर्च को। तो उसके लिए आपने प्रेजेंटेशन बनानी होती है। पूरी प्रेजेंटेशन सेम थीमेटिक चैप्टर्स जो हम डिस्कस करके आए उन पे बनाएंगे चैप्टर वाइज। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, यूट्यूब लेक्चर और उन पे भी आप पब्लिक कर सकते हैं। पॉलिसी ब्रीफ होती है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक के होल्डर की अलग पॉलिसी होती है, हैग की पॉलिसी अलग होती है। तो रिसर्च के लिए हैग की पॉलिसी तो पाकिस्तान में सबके लिए यूनिवर्सल है, बाकी इदारों की फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन है। ठीक है। इथिकल कंसिडरेशन रिसर्च रिपोर्ट की क्या होती है, कि अवॉइड करना है प्लेजरिज्म को। किसी भी की कोई चीज आप उठा के अपने नाम से नहीं चला सकते, अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकते। किसी का भी कोई जो काम है उसको आप रेफरेंस, साइटेशन, साइट जरूर करना है, तो आप प्लेट से बच सकेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जिस चीज को प्लेज कर रहे हैं, हम इस चीज को सिमिलरिटी इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी देखते हैं कि जो स्टेटमेंट इसने रखी है वो सेम तो नहीं है। इसको जो है पेरा ग्राफ जितने भी होंगे, या जितनी भी आपकी उसकी चीज उठाओगे किसी के साइटेशन की, तो उसको चेंज करना है अपने वर्ड्स में। अगर आप नहीं करते तो फिर आपको प्लेज करते हैं। एक्चुअली ये सिमिलरिटी होती है। रिपोर्ट जो है ऑनेस्ट हो, उसमें डेटा मैनिपुलेट ना करें। ऐसे ना हो कि आपने 100 का सैंपल लिया हो, आप उसको 1000 कर दें, 5000 कर दें। डेटा में अगर आया हो कि HIV के पेशेंट लारकाना के अंदर 100 हैं, तो आप 10 लिख लें। ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन नहीं करनी, ये इथिकल कंसिडरेशन में नहीं आती। और क्रेडिट जो है ऑथर का, साइटेशन है, वो उसको देनी है। जितनी भी चीजें आप उठाएंगे ऑथर की, तो आप उसको जो है वो देंगे, पैराफ्रेज करके साइटेशन जरूर देनी है उसकी। ये बुक्स हैं जो हमारे हर लेक्चर में हम देते हैं। APA का एक्चुअली फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उसने जो तरीकेकार बनाया होता है वो। ओके। तो लास्ट में 10 PCQs हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1 पे, मेन पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज, मेन रिसर्च क्या होता है, कम्युनिकेट करना रिसर्च फाइंडिंग को, दूसरों तक वो फाइंडिंग्स को पहुंचाना। प्रोफेशनल रिसर्चर हो जो भी हो, पॉलिसी मेकर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ फॉलोइंग सेक्शन कंटेन्स ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस किस चैप्टर में थे, इंट्रोडक्शन वाले में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Which part of report summarize the entire study in 150 to 200? एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा होना चाहिए वो 150 से 250 वर्ड्स का होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, रिजल्ट इन क्वालिटेटिव स्टडी आर यूजुअली प्रेजेंटेड, न्यूमेरिकल एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस उसका होता है। इन एपीए रेफरेंसिंग व्हिच एलिमेंट कम्स फर्स्ट इन रेफरेंस? तो सबसे पहले हम एपीए स्टाइल में रेफरेंस में हमने जैसे बात की कि ऑथर का नेम रखेंगे, ऑथर के नेम के बाद ईयर रखेंगे, ईयर के बाद जो है वो जनरल का नाम लिखेंगे, वो जनरल जो होगा और उसके अंदर टॉपिक का नाम लिखेंगे, और देन हम जनरल का रेफरेंस नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑथर्स का नाम देते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट टिपिकली एम्फसाइजेस, क्वालिटेटिव जो होती है वो सब्जेक्टिव डेटा होता है उसके अंदर, और पार्टिसिपेंट की थीम्स को कोट करेंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिसेमिनेशन रिसर्च? डिसेमिनेशन रिसर्च का हाइडिंग रिजल्ट को अवॉइड करना, अवॉइड क्रिटिसिज्म से बचने के लिए हम उसके रिजल्ट को छुपा दें, तो ये गलत है, पार्ट नहीं है अच्छी रिजल्ट का। which section compares finding with the previous literature? तो डिस्कशन के चैप्टर में हम जो फाइंडिंग्स होंगी उसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस लिटरेचर में जो रिजल्ट है उसके साथ। उसके बाद है प्लेजरिज्म इज अ रिसर्च रिपोर्ट रिफर्स टू, तो प्लेजरिज्म जो है कॉपी है किसी ऑथर की, कोई भी चीज आप उठा के आप नाम से पब्लिश करें या उसको जो पैराफ्रेज ना करें, सिमिलरिटी इंडेक्स खत्म ना करें, तो इसको कहते हैं प्लेजरिज्म। और लास्ट क्वेश्चन है which of following is an ethical responsibility of researcher? तो वो रिपोर्ट को ऑनेस्ट बनाए, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन ना करे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज हमारा जो सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च वो पूरा हुआ, और उसको रिपोर्ट राइटिंग और प्रॉपर थीसिस बनाने के लिए भी हमने उसूल और ज़ाब्ते कवायद सारी चीजें हमने आप लोगों से डिस्कस की। बहुत सारी चीजें जो थी वो बहुत ही कारआमद होंगी आपकी रिसर्च के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और हमारे साथ रहिए, चैनल पे हमारे वीडियोस देखते रहिए। अब हम एक और सब्जेक्ट के साथ, न्यू सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। देंगे इजाजत, अल्लाह हाफिज।